गर्मी के साथ साथ चीनी की कीमत भी बढ़ने लगी। मार्केट तो क्या, मिलों में भी सरकारी रेट नाफिज ना हो सका। हुकूमत ने चीनी का एक्स मिल रेट 159 रुपए तय किया। मिलों में एक्स रेट 164 से 165 रुपए किलो हो गया। ओपन मार्केट में चीनी 185 रुपए किलो तक हो गई। चीनी की कीमत में रोज इजाफा, किसान फिर भी खाली हाथ। अदम अदायगियों पर किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने सर जोड़ दिए। झंग में मुख्तलिफ चकूक के किसानों का इजलास। अदम अदायगियों पर इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। शुगर मिल्स के रवैये पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया। इजलास में पाक फौज को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। शुगर मिल्लां जिहड़ियां हैं जिले जंग दियां ਉਹ ਅਜੇ तक पेमेंट अदा नहीं कर रही किसानों ਨੂੰ और इंतजामिया ਨੂੰ भी ਅਸੀਂ रिक्वेस्ट करने और सूबाई हुकूमत ਨੂੰ रिक्वेस्ट करने कि मेहरबानी करके उन्हां मिल्लां वालियां ਨੂੰ मजबूर करो कि लोगों के पैसे अदा करें। किसान अगे मारिया पिया है, उन्हां दी गंदम वो नहीं विक रही। हम पाकिस्तान की आवाम 25 करोड़ पाक आर्मी के साथ खड़े हैं और पाक फौज की अजमत को सलाम पेश करते हैं। अपने वाजबात के लिए खार किसानों को अदम अदायगियों पर सूद लग गया। हुकूमती फैसले ने किसानों पर बड़ा माली बोझ लाद दिया। किसान कार्ड हामिल काश्तकार फंस गए। अदायगी की मुकर्ररा तारीख से कब ही सूद लिया जाने लगा। कर्ज अदायगी की आखिरी तारीख 23 मई मुकर्रर। किसान कहते हैं फैसले से मुश्किलात बढ़ गई, हुकाम नोटिस लें। दूसरी जानिब डीजी ज़राअत चौधरी अब्दुल हमीद कहते हैं गलती से बैंक किसानों से सूद वसूल कर रहा है। अभी तक इंटरेस्ट रेट तय नहीं हुआ। 88,000 रुपये सर मैं हासिल किया। 88,000 रुपये हासिल करके जो खाद ली वो भी खाद महंगी दी DAP उन्होंने। उस तो बाद हूँ अज असी इतना किया भी बैंक में पैसे लैके आए हैं अपने 88,000 रुपया लैके जमा कराने वास्ते आए हैं। गंदम अगे नहीं विकी साडी, परेशान बैठे हैं तो वो जमा असी कट्ठे कुट्ठे करके अपने पैसे लैके आए हैं 88,000 रुपये। बैंक ने रसीद बना के मेरे कोल आ, उन्हें आख्या 1,02,000 रुपया जमा कराओ तुसीं। असी बहुत परेशान हाँ, मेहरबानी करके जी असल रकम आ वो जमा कराने के हुक्म जड़े सादत किए। पंजाब ने, महकमा ज़राअत ने और बैंक ऑफ पंजाब ने इसको जुमेरात तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, आज आपका मंडे है, सबसे तक कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। आज एक्चुअली BOP के सिस्टम में कुछ 16% एरर आया था कुछ ब्रांचेस में, जिसका ये तो असर निकला, पता नहीं इंटरेस्ट काटा जा रहा है। अभी मैंने तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट से मेजॉरिटी ब्रांचेस से भी पता किया है, अपने स्टाफ से भी पता किया है, फार्मर से भी मेरी बात हुई है। कतन कोई जुमेरात तक कोई इंटरेस्ट, कोई मार्कअप नहीं होगा। जो काश्तकार ने एक्चुअली प्रिंसिपल अमाउंट लिया वही डिपॉजिट करनी होगी। एक एक करके तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जाने लगे। टोबाटेक सिंह के 60 यूटिलिटी स्टोर्स को ताले लग गए। 81 यूटिलिटी स्टोर्स में से सिर्फ 21 फाल रह गए। पूरे यूटिलिटी स्टोर से भी जरूरी अशिया नापैद हो गई। आटा, चीनी, घी सिरे से ही गायब। दालें और मसालों का मिलना भी मुहाल हो गया। शहरी कहते हैं कि रिलीफ ना मिलने के बायस यूटिलिटी स्टोर्स पर जाना छोड़ दिया। आवाम ही नहीं, यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन भी मुश्किलात में। जंग में मुलाजमीन 2 माह की तनख्वाहों से महरूम। रेगुलर मुलाजमीन को भी 2 माह में सिर्फ एक तनख्वाह का नस्ब देकर तनख्वाह दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन खार। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के बाद मार्केट में भी महंगाई। चिकन की कीमत में बड़े इजाफे के साथ हफ्ते का आगाज। जिंदापुर की 14 रुपए इजाफे से 410 रुपए किलो हो गई। बाजार में चिकन का गोश्त 600 रुपए किलो से तजावुज कर गया। आलू 6 रुपए महंगे होकर 48, मार्केट में 60 रुपए किलो हो गए। प्याज की कीमत 28 रुपए, मार्केट में 40 रुपए किलो मिलने लगा। टमाटर की कीमत 28, बाजार में 40 रुपए किलो में फरोख्त। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बुरी खबर। आइंदा माली साल में जायदादों की खरीदो फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स में इजाफे की तजवीज। कैपिटल गेन टैक्स 15% से बढ़ाकर 40% तक करने का इम्कान। रियल एस्टेट सेक्टर मजीद मंदी की जानिब गामजन होने के खदशात बढ़ गए।
टैक्स ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए, टैक्स पॉलिसी लाई जाए। आइंदा माली बजट के लिए फैसलाबाद चैम्बर की जानिब से सिफारिशात। सदर चैम्बर रेहान वसीम बराड़ा कहते हैं कि दिफा के बाद मईशत भी कामयाबी से हमकिनार की जाए। मुआशी कामयाबी के लिए स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। मौजूदा हुकूमती इक़दाम कारोबार पर मनफी असरात डाल रहे हैं। सिफारिशात पर मबनी बजट आया तो बरामदात बढ़ेंगी। फैसलाबाद के 500 से ज्यादा टैक्स गुजारों को रिलीफ मिल गया। टैक्स गुजारों ने एफपीआर के फैसले अपनी ट्रिब्यूनल में चैलेंज किए। ट्रिब्यूनल ने बेशतर केसेस में हुक्म इम्तना जारी कर दिए। एफपीआर को 150 करोड़ की रिकवरी से रोक दिया। फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन का एफपीआर की पासवर्ड पॉलिसी पर तहफ्फुजात का इजहार। हर 2 महीने बाद टैक्स गुजारों के पासवर्ड मनसूख करने के मामले पर चेयरमैन एफपीआर को खत लिख दिया। सेक्रेटरी टैक्स बार बिलाल अर्शी ने कहा कि एफपीआर अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। टोबा टेक्सिंग में पीने का पानी भी खालिस न रहा। जिला भर में 30 निजी फिल्ट्रेशन प्लांट्स के नमूने फेल हो गए। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी मोहम्मद जासिद कहते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट्स के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। चिन्योट इंतजामिया ने शहरियों को गर्मी में प्यासा छोड़ दिया। सब्जी मंडी में फिल्ट्रेशन प्लांट ना होने से मसाइल। आड़ती और शहरी ठंडे पानी के लिए ख्वार होने लगे। मंडी में वॉशरूम्स का ना होना भी मुश्किलात बढ़ाने लगा। जी, यहाँ पानी का कोई अरेंज नहीं है और वॉशरूम है उसकी काफ़ी दिक्कत है। पानी वगैरह जो है यहाँ बहुत ही उसकी कमी है और बहुत ही यहाँ हम लोग परेशान हैं जी। शदीद गर्मी में हीट वेव कैंप मुकम्मल फाल ना हो सके। 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखी जाने वाली मेडिसिन मौसम के रहमो करम पर छोड़ दी गई। डिहाइड्रेशन, ब्लड प्रेशर और कमजोरी लो की लगने के अलामात। फैसलाबाद के तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को बचाव के मशवरे दे दिए। कहते हैं शहरी गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। धूप में चलने वाली तेज हवा सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। लो लगने की सूरत में फौरी अस्पताल से रुजू करें। हुकूमत का दही मराकज़ सेहत ठेके पर देने का मंसूबा पिट गया। पंजाब भर के 315 दही मराकज़ सेहत ठेके पर देने का अमल शुरू, लेकिन मुकर्ररा तारीख तक सिर्फ 6 दरखास्तें मौसूल। हुकूमती मंसूबे से 10,000 मुलाजमीन बेरोजगार होने का खदशा। महकमा सेहत ने दरखास्तें बढ़ाने का टास्क ज़िली अफसरान को सौंप दिया। कमालिया के बेकरी वर्कर के कत्ल की सजाए मौत बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट ने मुजरिम मोहम्मद अब्बास की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। 2 रुकनी बेंच ने ट्रायल कोर्ट के मुजरिम मोहम्मद अब्बास को सजाए मौत देने का फैसला बरकरार रखा। आरपीओ फैसलाबाद ईशान असगर का टोबा टेक्सिंग का दौरा। थाना रजाना में खुली कचहरी लगाई। थाने की सफाई सुथराई, इमारत, हवालात समेत दीगर सहूलियात का जायजा लिया। डीपीओ ऑफिस टोबा में क्राइम मीटिंग की सदारत की। आरपीओ ने डीपीओ ऑफिस की तज़य्युन और आराइश मुकम्मल होने के बाद इफ्तिताह भी किया। मवेशी पाल पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। लाइव स्टॉक कार्ड पर प्रोग्राम के दूसरे मरहले का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया। काश्तकार 15 मई से 15 जून तक 30% रकम कैश निकलवा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियां और घंटा घर बाजार में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत तवील इजलास। तारीख में पहली मरतबा 12 अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम मंजूर। बाकी अजला के तरक्याती प्रोग्राम से मुतल्लिक इजलास कल दोबारा होगा। सरकारी गंदम को चोरी से बचाने के लिए 24 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला। तांदल्यावाला और समंदरी के गोदामों की 4 दीवारी की जाएगी। महकमा बिल्डिंग ने 4 दीवारी का तकमीना लागत भेज दिया। तांदल्यावाला के 3 गोदामों पर 15 करोड़ रुपए लगेंगे। समंदरी के एक गोदाम की 4 दीवारी 9 करोड़ रुपए से बनेगी।
डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद ने तामीराती कामों के लिए फंड्स मांग लिए। डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट चिन्योट ऑफिस के 4 करोड़ में से बकिया 2 करोड़ दरकार। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का सेक्रेटरी P&D कमिश्नर फैसलाबाद को मिरासला। फैसलाबाद की कार्य सरकार में पुरतशद्दुद मुदाखलत। चिन्योट डिज कोर्ट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दुकानदार मार कुटाई पर उतर आए। म्यूनिसिपल अमले के साथ झगड़े की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। लड़ाई के दौरान थप्पड़ों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। फैसलाबाद इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ मुहिम मजीद तेज कर दी। दुकानें सील करने का हुक्म। यूनियन कौंसिल दफातर में स्टाफ की कमी मसाइल पैदा करने लगी। सर्टिफिकेट के इंदराज के लिए आने वालों को मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद की यूसीएस में सेक्रेटरीज और दीगर अमले की कमी है। और फैसलाबाद में दुलसा पर दीमक लोगर समेत मजीद पाकिस्तानी फिल्म्स रिलीज होंगी। सदर सिनेमा एसोसिएशन मोहम्मद अली रजा ने कहा, ईद पर पाकिस्तानी फिल्म्स रिलीज होने से सिनेमा कारोबार में भी इजाफा होगा।